एग्ज़ाम ले लो और फिर बाकी बच्चे ऐसे ही रहे, तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी तो दिक्कत होगी। फिर आप सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर, ये क्वालिटी का वर्क नहीं है। हाँ, अभी भी फेयर जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि अभी भी 8 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है या फैसला आना है, उससे भी चिंताएं बच्चों की बनी हुई है, पेरेंट्स की भी चिंताएं बनी हुई है। तो वो देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। अभी भी चिंता हमारे चेहरे पे देखी जा सकती है और बच्चे हमसे भी ज्यादा घबराए हुए हैं। फिर तीसरी बार एग्जाम ना देना पड़े। तो मृदुल, ये जो है ये परेशानी न सिर्फ पेरेंट्स की बल्कि बच्चों पर भी, बिल्कुल अभिभावकों की परेशानी है, छात्रों पर डबल प्रेशर है, समझा जा सकता है। दीपेश, हमारे सहयोगी वैभव भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, आपके पास लौटेंगे। और वैभव, बताइए जरा वहां की क्या तस्वीर है? सेंटर्स पर बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे हुए हैं, एग्जाम भी खत्म होने वाला, दिखाइए जरा। बिल्कुल मृदुल, हम इस वक्त झज्जर के केंद्रीय विद्यालय के ठीक बाहर मौजूद है, क्योंकि 5:20 के वो वक्त है जब बच्चों का एग्जाम जो है वो खत्म होगा और इसी दरवाजे से वो बाहर आएंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार आप देखिएगा यहाँ पर, अगर चारों तरफ आप मेरे विजय संतोष आपको दिखाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभिभावक जो है वो नजर आएंगे जो अपने बच्चों को यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। आप सोचिए, इस तरह की 45 डिग्री से भी ज्यादा जो धूप का तापमान है, उस तापमान में तकरीबन 4 से 5 घंटे से परिवार वाले जो है वो इंतजार कर रहे हैं। मैम, दोबारा एग्जाम हो रहा है 1563 बच्चों का। सर, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, दोबारा एग्जाम हो रहा है इन बच्चों का, कितना बेहतर मानते हैं इस पारदर्शिता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बीच? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो गलत था। ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो उनका दोबारा पेपर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो थोड़ा सा ये सजेस्ट करूंगा, अगर इस तरह की धांधलियां हुई हैं तो जिन बच्चों ने तैयारियां कर रखी हैं वो अच्छी बात है, वो दोबारा पेपर दे भी सकते हैं। तो सभी के अगर दोबारा पेपर कराए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि बच्चे भी असमंजस की स्थिति में हैं सर, परिवार वाले भी असमंजस की स्थिति में हैं, ऐसे में बच्चों के माइंड पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसको भी समझना हो। री एग्जाम ये डेंजरस है। जैसे अभी री एग्जाम हो रहा है 23 जैन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बाकी 8 जुलाई को। अगर सपोज 8 जुलाई को दोबारा से री एग्जाम होता है तो कुछ बच्चों का गैप हो गया मोर देन 1.5 मंथ्स का। उस सिलसिले में बच्चे को फिर दोबारा से, जैसे आज भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रिपरेशन फिर भी करती रहनी पड़ेगी इनको, क्योंकि 8 जुलाई अगर फिर से कैंसिल कर दिया गया तो फिर से इनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक बच्चे के ऊपर डबल प्रेशर है। देखिए बिल्कुल, जिस प्रेशर का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक बार इम्तिहान ये हो चुका है, संभावित रिजल्ट 14 तारीख को आना था, लेकिन आनंद फानन में 4 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उसके बाद ये तमाम अनियमितताएं और वैभव और दीपेश, आप सेंटर्स पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं जो छात्र निकले उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम दर्शकों को सुनवाएं। आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। आइए जरा आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन अब एनटीए का इम्तिहान है और एनटीए किस तरह से अब चुनौतीपूर्ण रवैया अपना रही है, क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, आइए मैं आपको बता देता हूं। लीक विवाद के बीच एनटीए में बदलाव हो गया दर्शकों। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार हटा दिए गए, ये बहुत बड़ा एक्शन है, आप सोचिए। और इधर प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी बनाए जाते हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है, शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी है, साथ ही साथ विशेषज्ञों की हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ये पूरे मसले को देखेंगे, जांचेंगे। 2 महीने में कमेटी मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। नीट पेपर लीक की जांच अब एक तरफ सीबीआई के हाथ में है और मामले में अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुके हैं। बड़ी बात क्या है, जिस तरह से पूरे मसले को लेकर एनटीए पर सवाल उठे, ये सुधार बहुत जरूरी था। अब मैं आपको बताता हूं एनटीए में जो कमेटी बनाई गई है वो क्या काम करेगी। 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है जो अब पूरा मसला देख रही है। डॉक्टर के राधाकृष्ण इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्व इसरो चीफ हैं और परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार पहली प्राथमिकता। डेटा सुरक्षा पर रिपोर्ट भी दी जाएगी। संरचना कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करेंगी, क्या होना चाहिए यह बताया जाएगा। शिकायतों को सुलझाने की प्रक्रिया का आकलन किया जाएगा, वो ठीक है या नहीं। 2 महीने में कमेटी इस रिपोर्ट को तैयार करेगी और फिर सौंपेगी। शिक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपनी है, शिक्षा मंत्रालय इसे देखेगा और फिर उस मसले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, एनटीए बदलाव देख चुके हैं हम, एनटीए की कमेटी हो गई है, लेकिन अब
नीट की टाइमलाइन क्या कहती है ये भी आपको जान लेना चाहिए कि नीट की टाइमलाइन में क्या है। दिखाइए जरा, ये देखिए 5 मई 2024 एनटीए ने नीट की परीक्षा आयोजित की। इसके बाद 4 जून को रिजल्ट घोषित हो गया। 14 जून को आना था, पहले ही आ गया। 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले। यहीं से विवाद शुरू हुआ और एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया 6 जून को, जब यह बात सामने आई। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और 11 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए से गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्तों में जवाब मांगा। 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा दर्शकों यहां पर, और इसके बाद 13 जून को 1563 छात्रों के री एग्जाम का ऐलान हुआ जो इस समय चल रहा है। 15 जून को बिहार में 3 जिलों में सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 19 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। 16 जून को शिक्षा मंत्री ने पेपर के आयोजनों में गड़बड़ी की बात स्वीकार की, पहले इनकार किया था। बिहार में पेपर लीक पर तेजस्वी का कनेक्शन सामने आया 18 जून को। इसके बाद एनटीए की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को फटकार लगाई। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने बिहार ईओयू से पेपर लीक केस की रिपोर्ट मांगी। 23 जून को 6 शहरों में नीट यूजी का री एग्जाम हो रहा है और 23 जून को ही ग्रेस मार्क्स वाले, जैसा अभी हमारे सहयोगी दीपेश और वैभव दिखा रहे थे, 1563 बच्चे री एग्जाम एक बार फिर से एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके अभिभावक उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब पटना आपने देख लिया, गुजरात भी आपने देख लिया, झारखंड इस पूरे मसले को लेकर केंद्र बिंदु में आ गया है, क्योंकि यही है एपी सेंटर। झारखंड के हजारीबाग सेंटर से ही पेपर लीक हुआ। क्या हुआ? प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा। जले हुए पेपर में छिपे हुए बुकलेट के आधार पर यह खुलासा हुआ है। पटना में मिले हुए जले बुकलेट का नंबर 6136488। पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यह बुकलेट नंबर बड़ा महत्वपूर्ण था। देवघर के देवीपुर में पेपर लीक के बाद छापेमारी की गई और उसके बाद यह पूरा का पूरा नेक्सस और कनेक्शन सामने आया है। अब एक बार मैं फिर रुख करूंगा, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए छात्र निकलने भी शुरू हो गए। पहले वैभव आपके पास में आ रहा हूं, छात्र निकल रहे हैं, जरा कुछ छात्रों से बात भी करिए। आप क्या कह रहे हैं वैभव? इस दूसरी बार जो एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जामिनेशन के बीच उन बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं जिन्होंने आज दूसरी बार एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी ये भी तय नहीं लग रहा है कि आने वाली 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो होगा उसके बाद क्या दोबारा से भी एग्जाम इन बच्चों को फिर तो नहीं देना पड़ेगा। एक सेकंड आप ये बताइएगा मैम, एग्जाम आपका हुआ है दूसरी बार, कैसे देखती है इसे आप? मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था पर ठीक था, आसान था। और भी बच्चे लगातार निकल रहे हैं, उनसे